नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो असम की राजनीति में बहुत चर्चा में है, और वो मुद्दा है क्या। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सांसद भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर कि वो जिन्ना के समान है। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं और जो तोड़ने की राजनीति है, वो जिन्ना के समान की राजनीति करते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान को तोड़ने की वो राजनीति करते हैं, बात करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे हैं नवीन कुमार जिंदल जी, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पूर्व पत्रकार भी रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे उनसे। नवीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टेट मिरर में। नमस्ते नमस्ते जीतन जी। नवीन जी, हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उनको चर्चा को टक्कर देने के लिए आए हैं गौरव गोगोई, जो कि असम से आते हैं, सांसद भी हैं वहां के, और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। क्योंकि जल्दी चुनाव होने वाला है, ऐसे में जो बयानबाजियां है वो बहुत देखने में आ रही हैं। हमने देखा हिमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार बयानबाजियां कर रहे थे। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर गौरव गोगोई भी आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, वो किसी जिन्ना से कम नहीं है। जिन्ना का जिन एक बार दोबारा से भारतीय राजनीति में आ गया है, उसकी एंट्री दोबारा हो गई है चुनाव से ठीक पहले। नहीं जितन भाई, एक्चुअली में कांग्रेस तो जिन्नावादी ही है। उसे तोड़ने का ही काम किया है। हम्म। और गौरव गोगोई को तो मालूम है कि उनकी कोई जमीन नहीं है 3 महीना 13 में आज की डेट में। कैसे वो और अपने आप को अपना कद जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के बराबर करने के लिए वो उस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। हकीकत में तो वो उनके पिताजी के साथ के नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पिता उनके बराबर थोड़ी हो सकता है। पिता तो पिता ही रहेगा। जी। और यही कारण है, जैसे भारत को पिता कहा जाता है और पाकिस्तान को बेटा कहा जाता है, नालायक ही निकला सही। वो स्थिति आज इनकी है। कांग्रेस जिन्नावादी नीति पर चलती है। जो लोग हमारे देश में रह करके वंदे मातरम का विरोध करते थे, वो लोग चले गए, उन्होंने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान चले गए। कांग्रेस ने फिर भी उनकी बात को मानते हुए वंदे मातरम में से जिस प्रकार से 4 छंद निकाले थे, लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया था, वही स्थिति आज भी हो रही है। अब कांग्रेस के पास जमीन खिसक चुकी, कोई भी मतदाता नहीं है उनके पास जो उनके पक्ष में मत कर सके। केवल उनको भरोसा किस पर है? मुस्लिम कम्युनिटी पर भरोसा है, वो भी वो मुस्लिम हम्म। जो कि दूसरे देशों से पलायन करके भारत में आकर एक घुसपैठ करके, पलायन नहीं कहूंगा, हम्म। घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, घुसपैठियों पर भरोसा है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं चाहता कि वो जो कांग्रेस के साथ रहे। कुछ हम्म। छोड़ दीजिए, राजनीतिक रूप में कुछ लोग हैं, उनकी बात अलग है, और वो उनको भड़काने का काम करते हैं। आज वो, अभी तक तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, मुसलमान से बड़ा स्नेह करते थे, आज हम्म। उनको जिन्ना बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि उनके पास ना हिंदू बचे ना मुसलमान बचे, तरुण गोगी के पास सब चले गए। और हम्म। कह किस लिए रहे? कह इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और भूपेंद्र बोरा। भूपेंद्र बोरा जी, हम्म। वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कांग्रेस बिल्कुल को बहुत बिल्कुल। लंबे समय तक 32 साल वो रहे थे। छोड़ 32 साल से ज्यादा, और वो जो है छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और हम्म। छोड़ा किस लिए? छोड़ा इसलिए कि ये जो अल्प ज्ञानी लोग हैं ना, जितने हम्म। भाई बहन माँ, जो एक ही परिवार लगातार चलता है और उसी के चमचे जो नेतृत्व कर रहे हैं, जहाँ हम्म। कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, इसलिए छोड़ा। हम्म। दुखी होकर के, त्रस्त होकर के छोड़ा। तो वो उसके छोड़ करके चले गए। तो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन वो संभाल नहीं पा रहे। या यूं कहे कि और इस कांग्रेस के ही अंदर के सताए हुए नेता हैं, जो अब कांग्रेस का ही साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व के, कांग्रेस के अंदर जो इस समय नेतृत्व है, वो उसको नेतृत्व नहीं कहा जा सकता। हम्म। वो तो ना तो देश की जनता के साथ है। अब राहुल गांधी को लगाओ या प्रियंका गांधी को लगाओ, वो बहुत कुछ बोल कहते हैं, हमें बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हकीकत ये है, उनको कांग्रेस ही सुनना नहीं चाहते। हम्म। उनको फिर देश की जनता कैसे सुनेगी? हम्म। कौन सुनेगा उनको? उनकी किसी बात, कोई भी बात तर्क के साथ होती ही नहीं है। हम्म। और वो जब भी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि भारत के जितने विरोधी हैं, भारत के जितने दुश्मन हैं, उनकी भाषा बोलते लेकिन हैं। नवीन जी, इसलिए कोई सवाल ये सुनना। सवाल सवाल ये उठता है कि आखिर जिन्ना का जो जिन्न है, वो हम अक्सर देखते हैं जब भी किसी ऐसे क्षेत्र में चुनाव होते हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुतायत में होती है, और जहां वोट फैक्टर उनका बहुत डिसाइडेड हो जाता है।
वहां पर अक्सर चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, या किसी अन्य दल की तरफ से हो, जिन्ना का नाम जरूर आता है। इस बार कांग्रेस ने जिन्ना का नाम लिया है, वो कंपेयर कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कि ये जिन्ना की माफी काम कर रहे हैं। तो ये क्या जिन्ना का जिन लगातार चुनावों के दौरान क्यों निकल कर आता है, और गौरव गोगोई जैसे नेता इस बात को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चर्चा गर्म है सर, बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस जो भारत का मुसलमान है वो बार बार ये कहता है कि भाई जो हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो मुसलमान चले गए, जो पाकिस्तान चाहते थे जिन्ना के साथ, वो चले गए। और दूसरी तरफ आज भी कांग्रेस को जिन्ना की माला जपती उसको लगता ये है कि जिन्ना का नाम लेंगे जो मुसलमान है वो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने सदा जिन्नावादी नीति को ही अपनाया है। जिन्ना भारत से, भारत का टुकड़ा करके, टुकड़े करके, दो हिस्से करके चले गए भारत छोड़ करके। उसके बाद भी जो जिन्ना की नीतियां थी उसको कांग्रेस ने अपनाया, इसलिए बार बार उनके लिए तो उनके वो मार्गदर्शक हैं जिन्ना आज भी। तो उनके जिन्ना की कैसे छोड़ सकती है कांग्रेस? या यूं कहें और कि वोट जिन्नावादी वो नीति वोट को जोड़ने के लिए उनके रहनुमा है एक तरीके से। उनको लगता है यही है। आज इस बात का भ्रम है कि हम्म। उनको जो है जिन्ना के बार बार जिन्ना की तारीफ करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, जिन्ना के पक्ष में रहेंगे, जिन्ना को याद करते रहेंगे तो मुस्लिम समाज उनके पक्ष में वोट करेगा। ये भी उनका भ्रम है, ये भी टूट जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो इसमें नवीन जी एक चीज समझने वाली ये है कि इस बार जो बात निकली है वो कांग्रेस के लीडर के द्वारा निकली है किसी बीजेपी नेता के लिए। वो उनको उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये जिन्ना की माफी काम कर रहे हैं। तो बीजेपी जिन्ना तो तोड़ने वाली नीति पे था ना, भाजपा तो जोड़ने वाली नीति पे है। हम्म। और जिन बोरा जी के लिए कह रहे हैं कि वो जिन्ना है, जिस वो उनके पार्टी के नेता को तोड़ करके ले गए, उन्होंने तोड़ा थोड़ी है, उन्होंने तो जोड़ा है। टूटे तो यही लोग हैं, इन्हीं के पास से टूट करके गए। तोड़ने फोड़ने की नीति तो कांग्रेस की है ना। वो यही तो आरोप लगा अब रहे हैं ये कि तोड़ अलग है। दिया इन्होंने हमारे नेता को, इतने पुराने नेता को। फिर कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, मैं कहता रहा हूँ। हम्म। कांग्रेस के नेता कांग्रेस में, कांग्रेस नेता के नेता इनके नेतृत्व को सुनना नहीं चाहते। देश की जनता इनको पसंद नहीं करती। हम्म। मतदाता इनके पक्ष में मत नहीं करना चाहते। हम्म। मुसलमान इनको, एक मुसलमान जो है वो भी कहते हैं कि यार कोई ना कोई मुझे ऑप्शन मिल जाए तो इसको भी हम्म। लात मारे। जहाँ दूसरे लोग चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मुसलमान उनके पक्ष में चले जाते हैं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते हैं। हम्म। तो जो कांग्रेस एक देश की बड़ी पार्टी थी, आज सिमट करके बिल्कुल एक रीजनल पार्टी बनकर के स्थिति में आ गई है। तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये लोग हैं सत्ता से बाहर, इनको मालूम है। मैं दावे से कहता हूँ आसाम के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में आप देख लीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारी मतों से जीतेगी। कोई रोक ही नहीं पाएगा। उन्होंने काम ऐसे किए हैं। हम्म। उन्होंने वहां से घुसपैठियों को रोक करके जो असम के मुसलमान है उनका भी भला किया है। लेकिन कांग्रेस तो ये सनातनी कह रही है कि सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, इनके मुद्दे वो नहीं है। अभी से शुरू हो गए ना, आरोप हम पे लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक सब करते मेरा हैं सवाल और ये सवाल खुद ही सुनिए कर रहे नवीन जी, नवीन जी मेरा सवाल सुनिए। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा पे कि वो जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शे वाले से 5 रुपए वाला बयान हो, या इनको खदेड़ के बाहर निकालो, इनको परेशान करो, कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि मैं उनको बोल रहा हूँ ऐसा मियाँ को वहां के। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ इस मुद्दे को उठाकर दरअसल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। जो विकास की बात है वो उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ किया नहीं है, और इसीलिए इस तरह के जो बयानबाजियां हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से वो आ रही हैं। कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए जिन्ना बोल रहे हैं उनको वो। देखिए, जो जितेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने की ही बात करती है। मैं कहता हूँ अभी टूट करके भाजपा में जोड़े, इनके पास से तो कोई बचा नहीं है। दूसरी बात, जितना आसाम के अंदर डेवलपमेंट हुआ है हम्म। ये सबको देखता है पिछले वर्षों में। आज तक, उससे पहले, भाजपा की सरकार से पहले वहां क्या हुआ, सबने देखा आसाम की हालत क्या थी। हम्म। आसाम में किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुस करके कब्जे कर करके आसाम के लोगों के खनिज पदार्थ, उनकी संपदा सब पर कब्जा किया है। वहां की सरकार का जो पैसा है सब्सिडी के नाम पर बांग्लादेशी उठा करके ले गए। जो वहां के लोग हैं, वहां हिंदू भी मुसलमान भी सभी वंचित रहे। मदद मिलेगी। आज क्या है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से आसाम को बचाने का काम किया, असमी को बचाने का काम किया है, असमी संपदा, असमी संप्रदाय को बचाने का काम किया है, ये लोग सबकी समझ में आ रहा है। और हम्म। वहां पे जो, आप कोई आदमी मुझे बताइए सरकार के खिलाफ कोई, अगर एक भी, आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, परिपक्ष में थी, हम्म। तब वो तर्क के साथ बात किया करती, तर्क के साथ, डॉक्यूमेंट के हम्म। साथ बात किया करती। आज के समय में कुछ है क्या किसी के? उनको हम्म। मालूम है कि भाजपाओं की सरकारों में करप्शन है नहीं। तो हम्म। करप्शन अगर नहीं है तो फिर ऊल जलूल बोलना है।
आप जैसे राहुल गांधी की स्थिति तो ऐसी है कि आज वो एग्जाम है मैथ का, यानी गणित का एग्जाम है, वो आकर के कहता है एग्जामिनर से, सर मेरी माँ ने तो आज मुझे जो है इंग्लिश पढ़ाई है, मैं तो इंग्लिश का दूंगा। उसकी माँ क्या, वो कहता है, डॉक्टर कहता है, वो पीछे टीचर कहता है भाई मैथ का एग्जाम है, गणित का, गणित पे बात करो, गणित का एग्जाम देना है। बोला मैं तो इंग्लिश का ही दूंगा क्योंकि मेरी माँ ने इंग्लिश पढ़ाई है। ये स्थिति कांग्रेस की सब जगह हो गई। जिस समय जो बात करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, जिस समय जो काम करना चाहिए वो काम की बात नहीं। अगर आपने लगता है कि आसाम के अंदर सरकार ने गलतियां करी हैं, आसाम के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया, कहीं करप्शन है, गलतियों को उसकी बात उठाइए, करो। उनकी गलतियों की बात कीजिए, उनको उजागर उसको कीजिए। मुद्दे को उठाना चाहिए ना। उसको उठाने की जगह बात किसकी करेंगे कि वो जिन्ना है, वो जो है ये, अरे तुम जिन्नावादी नीति तुम्हारी, जिन्नावादी सोच कांग्रेस की, जिन्नावादी स्थिति पर कांग्रेस काम कर रही है लगातार, आज तक उसी के पदचिन्हों पे चलती रही है, उसी पे आज भी चल रही है, और उसको बदलना नहीं चाहती है, और आरोप लगाएंगे दूसरे पे, सब लोग हंसते नवीन जी, हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि जो बात उन्होंने कही है गौरव गोगोई ने, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो तोड़ने की बात वो खुद कह ही रहे हैं। विष्णु शर्मा ने भी उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अंतिम हिंदू थे कांग्रेसी लीडर के जो भारत में बीजेपी में आ गए हैं। क्या अब कांग्रेस के अंदर कोई हिंदू नेता नहीं बचा है सामने, उनका ये कहना है। नहीं देखो, कांग्रेस में, कांग्रेस का मुस्लिमकरण, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा आपको कि कांग्रेस का जिन्नावादी नीति पे चलते चलते कांग्रेस का मुस्लिमकरण हो चुका है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। और हेमंत बिस्व शर्मा ने गलत क्या कहा है, हो सकता है एक आधा और कोई सनातनी गलती से गया, वो कार्यकर्ता बड़े नेता की बात नहीं करता, जो बहुत सारे कार्यकर्ता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं देश के उन लोगों को जो जो आपकी बात को सुन रहे हो और या जो सुनेंगे इस बात को, इस न्यूज को जो देखेंगे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे दल में हो तो सोचिए कि आप सनातनी हैं, तो क्या वो सरकार है, क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टियां सनातनियों के पक्ष में काम कर रही है या उनके विरोध में काम कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा वंश, हमारा समाज, हमारा पहचान सब कुछ ही मिटा दे। आप सोचिए, समय है, हट इस बेशक जो मर्जी करिए, मत जो है भाजपा को दीजिए, क्योंकि देश में एक ही ऐसी पार्टी है जो सनातनियों को बचा सकती है, सनातनियों के पक्ष में काम कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, वो विकास देखिए, जिसका वो फायदा बीजेपी का अपना एक चुनावी एजेंडा है, एक बीजेपी का अपना एक चुनावी नारा भी है, डेवलपमेंट की बात तो करते हैं। लेकिन सर नवीन जी, बात क्योंकि हम सब इलेक्शन ही कर रहे हैं, हमने देखा है किस तरीके कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौरव गोगोई चुनौती दे रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा को कि हिंदू धर्म पर वो खुली बहस करने को तैयार है, ताकि असली हिंदू कौन है और ये साबित हो सके। उनका ये आरोप, ये भी कहना है कि उन्होंने सिर्फ गाय तस्करी सिंडिकेट को बढ़ावा दिया है हेमंत विश्व शर्मा ने, जबकि हिंदुओं की बात वो करते ही नहीं है। जो गाय तस्करी का सिंडिकेट है उसको आगे बढ़ाते हैं और वो खुली चुनौती दे रहे हैं उनको। आपको लगता है कि चुनौती वो दे रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा को एक्सेप्ट करनी चाहिए? अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार जितिन भाई की कांग्रेस ये कह रही है कि हिंदू पर चर्चा करें, हिंदुत्व की चर्चा कांग्रेस कह रही है। वो कांग्रेस जो कहती थी भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है, एफिडेविट दिया है, ये सरकार में मंत्री थे गौरव गोगोई, उस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि भगवान श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कांग्रेस जो राम सेतु, जो सब जानते हैं, श्रीलंका राम सेतु को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश करा, तोड़ने की सिफारिश करती रही कि तोड़ दीजिए, किसका कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस जिसके जिसने जातिवाद की बात करती है, जिसके नेता ने केवल एक ही धरती पे नेता हुआ, जवाहरलाल नेहरू, जिसने अपनी जाति से पहले जबरदस्ती पंडित लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित विजय लक्ष्मी, पूरे किसी और ने, किसी ने और ने लगाया पंडित, उसने पंडित लगाया। उनकी बेटी ने शादी करी पारसी से, जिसको पारसी कहते हैं, जहांगीर, फिरोज जहांगीर, जिसकी कब्र है आज भी कब्र है उसकी, इलाहाबाद में जाकर के देखिए, प्रयागराज के अंदर। तो वो जो उसने, वो जो है वो फिर भी हिंदू है। उनके बेटे ने शादी करी एक क्रिश्चियन से, वो भी हिंदू है। बेटिया ने शादी करी एक क्रिश्चियन से, उसके बच्चे भी हिंदू हैं। भाई कैसे हिंदू की बात करोगे आप? कौन से हिंदुत्व की बात करोगे और किस मुंह से बात करोगे? एक राम, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर में, भव्य मंदिर जो बना, उसमें कदम नहीं रखा, देखा नहीं। क्या तुम्हें रेड कारपेट बिछा करके इनविटेशन देंगे तभी आपको जाओगे लगता है भगवान कि हिंदुत्व का नाम लेकर वो कहीं ना कहीं जो एक पासा ये फेंकना चाह हिंदुत्व की रहे तो हैं? बात बेगानी है, हाँ, सोचना ही बेकार है। यही कहा, बेगानी शादी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहावत जो होती है। बिल्कुल बात ही बेगानी है जितेंद्र भैया, कोई मतलब ही नहीं है इनका। हाँ। ये हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं?
नवीन जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि असम में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, प्रियंका गांधी को वहां पर कांग्रेस ने अपना जिम्मेदारी दी है, उनको वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है, वो 2 दिवसीय दौरे पर भी वहां जा रही हैं, कोई रैली नहीं कर रही हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी कोई चुनौती पेश कर पाएंगी हिम्मत विश्व शर्मा के सामने वहां पर? क्योंकि राहुल गांधी को नहीं लेके जाया गया वहां पे, देखिए, राहुल गांधी को नहीं करा गया 91 आगे। चुनाव हार चुके राहुल गांधी, 95। हम्म। शतक में पांच पांच चुनाव बाकी हैं, हम्म। वो भी हार लेंगे, लेकिन ये शतक लग इसमें तो इस जाएगा। बार तो इस बार तो प्रियंका अब गांधी को वो आगे किया गया है ना। प्रियंका वड्रा को इसलिए भेज रहे हैं, हम्म। उनको लगता है कि थोड़े लटके झटके से शायद एक दो चार वोटें मिल जाए, एक हम्म। दो सीटें बढ़ जाए। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। वहां की जनता मूर्ख नहीं है, चेहरे को देख के वोट नहीं देती। वहां की जनता काम को देख के वोट देती देती है, जो हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। लेकिन वहां आपको पे लगता जनता है ने जी। हम्म। आसाम के अंदर देखा किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ, पानी की स्थिति बेहतर हुई है, स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है, वहां पर रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं, डेवलपमेंट कितने हुए हैं, पुल बने हैं, ब्रिज बने हैं, नदियों का काम हुआ, कितना काम हुआ है वहाँ, और काम चल रहा है। इस विकास को आगे बढ़ाना है। और घुसपैठिया सबसे बड़ी बात है, घुसपैठियों का रोकना, एक आना कम हुआ और जाना शुरू हुआ, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आए दिन होने वाले दंगे कि हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जिसको जाना है जो मर्जी कर ले, चला जाए, हम रास्ते बंद कर देंगे, बंद कर दिए। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन आपको रोको। लगता है कि नवीन जी, आपको लगता है, क्योंकि आपका भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और पत्रकारिता में भी आप रहे हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन कवर भी किए हैं, क्या आपको लगता है कि मुद्दों से हटकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान चाहे दोनों ही पार्टियां हो वो कर रही हैं, क्या ये किसी डेमोक्रेसी के लिए, स्टेट के लिए ठीक है कि मुद्दों से इतर हटके सिर्फ जातीय राजनीति और हिंदू मुसलमान करना, ये सही लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो डेवलपमेंट में बात करके सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने विकास ही किया। हम्म। कांग्रेस डेवलपमेंट में बात ही नहीं करना चाहती, हम्म। किसी राज्य से लेकर के केंद्र तक कहीं नहीं करती, आपने देखा होगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कहते हैं दोनों पार्टी कर रही है, लेकिन शुरू किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। कांग्रेस ने उसको शुरू कर दिया। अब कांग्रेस ने जब शुरू किया, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब देंगे देंगे देखो हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, ये स्थिति है भाई इनकी। माला, आप समझदार व्यक्ति से तो लड़ सकते हो, बेवकूफ से कैसे लड़ो? हम्म। ये तो महामूर्ख है, पूरी पूरी। अच्छा, परिवार तो मूर्ख है, अलग बात है, उसके पीछे चलने वाले लोग भी महामूर्ख है, समझ ही नहीं आता उनको क्या कर रहे हैं वो लोग। अरविंद जी, मेरा आखिरी सवाल है उनको आपसे सोचना चलते चाहिए। चलते, क्या आपको लगता है कि जिन्ना का जिन जो बाहर आया है दोबारा से, ये किसके फेवर में काम करेगा, बीजेपी के या कांग्रेस के? ये तो कांग्रेस की गले की फांस है। हम्म। फंदा फंदा पेड़ पे लटका हुआ, जिन्ना का फंदा लो, पेड़ पे लटक जाओ। हम्म। बीजेपी को जिन्ना पिन्ना किन्ना पिन्ना टिन्ना किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपना काम ठीक कर रही है। हम्म। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, करती रहे। अगर वहां के लोग, आसाम के लोग हेमंत बिश्व शर्मा को जिन्ना मानते हैं, हम्म। तो वो उसके पक्ष में कतई वोट ना करें। मैं फिर कहता हूँ, अगर वो मानते हैं कि वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति है और जिन्ना और किसी ऐसे जिन्ना का घोर विरोधी है, तो जितने लोग भी सुने वो भाजपा को वोट करें। तय कर लो कितने लोग मिलेंगे आपको। जमानत नहीं बचा पाएगी कांग्रेस के लोग अपनी, हकीकत शुक्रिया यही नवीन है। जी, बात करने के लिए, हमसे अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए, कि जिन्ना का जिन जो बाहर आया है उसका असली में सरोकार किस पार्टी के साथ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।